सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ के पेपर की कि लॉ के पेपर में हमें क्या तैयार करना है। देखिए आपको पता है सबसे पहले अदर लॉ हमें तैयार करना चाहिए क्योंकि 40 नंबर का ये आपके एग्जाम के अंदर आता है। आपको क्या करना है, अदर लॉ को किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहली चीज टारगेट बनाना है कि अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 12 बजे तक जो है, दिन के 12 बजे तक मतलब ये आपका अदर लॉ पूरा हो। जब करना कैसे है, मेन चीज इसमें ध्यान रखनी कि आईसीआई मॉड्यूल में आपने देखा होगा इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं। देखिए एग्जाम में जो केस स्टडीज आती हैं 80% केस स्टडी यहाँ से ली जाती है। एग्जाम्पल्स जो गिवन होते हैं, इलस्ट्रेशंस जो गिवन होती है, तो इनको आप जरूर अच्छे से रेफर करके जाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईसीआई बुक में आप देखेंगे बैक में क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उनको आपको जरूर पढ़ना है। और उसके अलावा रिवीजन पर्पस से आपको जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो जो कंसाइज नोट्स आपने बना रखे हैं अपने खुद के रिवीजन नोट्स, या जो हमने आपको अपने कोर्स में प्रोवाइड किए हुए हैं कंसाइज नोट्स के नाम से, उनको आप रेफर करिए। और ये सारा टारगेट आपको जो है 12 बजे तक अचीव करना है। ये आपका लॉ में सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। इसके बाद कंपनीज एक्ट आपको शुरू करना है। उसमें सबसे पहले चैप्टर 7, 8, 9, 10 यहाँ उठाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। फिर चैप्टर 1 to 5 अगेन यहाँ पर भी सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन एंड आंसर आपको करने हैं। और एक वीडियो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लॉ में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, ठीक है। वो आप जो है बहुत अच्छे से करें। उसमें कंपनी एक्ट के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताए हुए हैं कि ये आ सकते हैं। जरूरी नहीं उसी में से पेपर आएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से करें। और कंसाइज नोट्स जो हमने आपको कोर्स में प्रोवाइड किए या आपने रिवीजन के लिए कुछ भी नोट्स बना रखे हैं तो उसको पढ़ें। अगले दिन सुबह 9 बजे तक ये आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आरटीपी करने हैं। पिछले 4 अटेम्प्ट के जो है आपको ये आरटीपी करने हैं, जो कि आईसीआई की वेबसाइट से मिल जाएंगे। एक ओवरव्यू करना है कि फटाफट क्वेश्चन पढ़ा, आपको वो आता है या नहीं आता है। तो ये जो है आपका टारगेट होना चाहिए लॉ के पेपर को लेकर। देखिए लॉ के पेपर की अगर मैं बात करूं, लॉ में हमें क्या करना है। लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारे पास ब्रॉडली 2 चीजें हैं। वन आता है हमारे पास कंपनी लॉ, और दूसरा आप जो आता है अदर लॉज, जिसको हम अलाइड लॉज भी बोल देते हैं। अब देखिए कंपनी लॉ हमें पता है 60 मार्क्स का आएगा, अदर लॉज 40 मार्क्स का। बच्चे क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करते हैं, अपनी 80% एनर्जी जो है कंपनी लॉ पे लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप कंपनी एक्ट के पीछे क्यों पढ़ते हो भाई? पास नहीं होना क्या? पास होना है, नहीं होना? होना है, सब चाहते हो। सबसे पहले अदर लॉ स्ट्रॉन्ग करो, ये 40 मार्क्स के आएंगे और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को मैं बताऊं, आप देखेंगे कि जो अदर लॉज के आईसीआई मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे आईसीआई मॉड्यूल्स के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल एग्जाम में केस स्टडी फॉर्म में आते हैं। आप उठा के देख लो पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द रियल सोर्स की एग्जाम में लॉ की केस स्टडीज कहाँ से आती हैं। अरे कोई आपको उसके लिए 36 मटेरियल, 72 टीचर और 108 मनकों की मार फेरने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान काम है। आईसीआई मॉड्यूल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसको रीड कर लो, आप पेपर उठा के देख लो, पिछले अटेम्प्ट्स के सारी केस स्टडी वहीं से आती है। किसी की किताब में से नहीं आती, ना चंदन पोद्दार सर की, ना XYZ फैकल्टी। आईसीआई के मटेरियल से पेपर आता है। आप ये सुन लो मेरी बात, और इस 40 नंबर के ऊपर जान लगा दो अपनी पूरी अच्छे से रख करके। ये इतना अच्छा कर लो कि यहाँ पर 40 में से कम आपके 35 नंबर आने चाहिए, और यहाँ पर आ भी जाएंगे। कंपनी लॉ के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं ना, 60 में से 40 लाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये बात मैं आपको बता दूं। तो सारा फोकस किस पे लगाना है? बहुत बढ़िया कहा आपने, अदर लॉ पे। आप स्ट्रैटेजी समझो। देखो तैरना आता है या आपको बैट चलाना आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बॉल पे 6 मारोगे, या आप जो अगर स्विमिंग पूल के अंदर मैं कोई कंपटीशन करवा दूं तो फर्स्ट आओगे। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं क्या करनी है। लॉ के अंदर अदर लॉ का जो सेगमेंट है ये बहुत अच्छे से करना है। अगले पेपर पे आना चाहूंगा। अब बच्चे कुछ पूछते हैं कंपनी एक्ट में क्या करें सर, क्या उसको बिल्कुल ही छोड़ दें? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना। कंपनी एक्ट के अंदर जो चैप्टर 7, 8, 9, 10 है, आप देखेंगे कि यहां से जो है ना 7, 8, 9, 10 में से 35 से 40 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाता है। और एक चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अभी रिसेंटली देख रहा हूं कि पिछले कुछ एग्जाम्स में से 8 से 12 नंबर का पेपर यहां से आ रहा है। तो इनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो एक हमारा वीडियो भी है कि कंपनी लॉ के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो एटलीस्ट बहुत अच्छे से करिए, तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो उससे हेल्प मिलेगी।